धीरेंद्र शास्त्री कल तक जो महिलाओं का भूत भगा रहे थे, आज जनता उनका भूत उतारने का काम कर रही है। सोचिए, मंचों पर चढ़कर किस तरीके से उलूल जुलूल बकलोली करते हैं। महिलाओं को तो बाकायदा नसीहत देते हैं कि महिलाएं 4 बच्चा पैदा करें और एक आरएसएस को दे दें। सोचिए, धीरेंद्र शास्त्री वही पर्ची बाबा जो सबकी पर्ची निकालने का काम करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आई तो ये अपनी पर्ची निकालना भूल गए। महाराष्ट्र की जनता अब इनका जमकर विरोध कर रही है। पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, धीरेंद्र शास्त्री लगातार मंचों पर चढ़कर किस तरीके से धर्म को सहारा बनाकर पाखंडवाद की नींव को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं इनके दरबार में जाती हैं इनके प्रवचन सुनने के लिए। पर्ची निकाल कर महिलाओं की बीमारियां भगाने का काम करते हैं, महिलाओं का भूत भगाने का काम करते हैं। और सोचिए किस तरीके से विवादित बयानों में ये बने रहने का काम करते हैं। इनके कोई पहले बार नहीं हुआ इनके साथ इस तरीके का हादसा। ये लगातार, चाहे रिजर्वेशन को गाली देनी हो, महापुरुषों को गाली देनी हो, महिलाओं को गाली देनी हो, महिलाओं को नसीहत देनी हो, मनुस्मृति के समर्थन में बात करनी हो, ब्राह्मणवाद पर बात करनी हो, तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर समाज में भाईचारा जो है वो टूटे, ऐसी एक बात कहते हैं। और अब धीरेंद्र शास्त्री पर जूता दे जूता पड़ रहा है। सोचिए, उन्होंने कहा शिवाजी पर, महाराजा शिवाजी पर बयान देकर बुरे फंस गए हैं इस बार धीरेंद्र शास्त्री। इनको लगता था कि आरएसएस के मंच पर चढ़कर हम कुछ भी उलूल जुलूल बोल देंगे, जनता बर्दाश्त कर लेगी। इनको नहीं पता है कि मराठा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन महाराज शिवाजी का अपमान वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोचिए, धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि शिवाजी महाराज युद्ध करते करते थक गए थे और अपना मुकुट समर्थ रामदास स्वामी को सौंपना चाहते थे। इस दौरान मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बैठे थे और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी बैठे थे, जिसके बाद तमाम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से महाराज शिवाजी के बारे में गलत तरीके से जानकारी जो है वो पेश की। तमाम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग धर्म को सहारा बनाकर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, अंधभक्ति को बढ़ावा देते हैं। और सोचिए, लोगों को किस तरीके से गुमराह कर धर्मांतरण कराने का काम करते हैं। सिर्फ ईसाइयों पर धर्मांतरण का आरोप मत लगाइए, मुसलमानों पर मत लगाइए। ऐसे बाबा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और किस तरीके से ये लोग एक संगठन के, एक पार्टी के स्पोक पर्सन की तरह काम करते हैं। प्रतीक पटेल नाम के यूजर लिखते हैं, ये धूर्त ढोंगी की औकात देखिए, छत्रपति शिवाजी का भी विरोध करने लगा। ऐसी नीच लोग आज हिंदू सम्राट, हृदय सम्राट बने हुए हैं। तो सोचिए, मराठाओं का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है और धीरेंद्र शास्त्री की लगातार जो है वो जूते से पिटाई हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। सोचिए किस तरीके से इन लोगों को ना ज्ञान है महापुरुषों के विरासत का, ना ही ये स्कूल कॉलेज जाते हैं, लेकिन इनको मंचों पर जो जगह दी जाती है उससे इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि सबका सरेआम अपमान करने का काम करते हैं। सोचिए, महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें जिसमें से एक आरएसएस को समर्पित कर दे। ये अविवाहित बाबा कह रहे हैं। अविवाहित लोगों के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाबा पहले खुद तो अपना घर बसाएं, तब लोगों को और महिलाओं को नसीहत देने का काम करें। तो बाबा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और किस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज में धीरेंद्र शास्त्री दरबार में भूत उतारने का काम कर रहे थे। सोचिए, पाखंड सुरक्षा के साथ मान्यता दी जा रही है, जहां विज्ञान कभी जन्म नहीं ले सकता। जो महिलाओं का कल तक भूत उतार रहे थे, आज उन्हीं का भूत उतार दिया है जनता ने। मराठाओं ने किस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री को लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए उनके पोस्टर पर दे जूता से बरसात कर दी। धीरेंद्र शास्त्री को भी तो पता चलना चाहिए कि भगवा पहनकर आप गुंडाई थोड़ी ना कर सकते हैं, भगवा पहनकर आप महापुरुषों का अपमान थोड़ी कर सकते हैं, आप उन तमाम लोगों की शहादत का मजाक थोड़ी बना सकते हैं। इस देश के इतिहास में तमाम गौरव गाथाएं लिखी गई हैं, उन तमाम चीजों का मजाक बना दिया है। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग सनातन धर्म बेचते हैं, वे व्यापार करते हैं, वे धर्म को धंधा बना देते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रशासन और भाजपा का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। धार्मिक नेताओं को धार्मिक अध्यात्म विषय पर ही चर्चा करनी चाहिए। यदि वे राजनीतिक चर्चा में उतरेंगे तो उन्हें हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो जमकर जो है विरोध हो रहा है धीरेंद्र शास्त्री का, और शायद बाबा को खुद नहीं पता था कि उनका इस तरीके से विरोध किया जाएगा। काश वो अपनी भी पर्ची निकाल लेते तो इस तरीके से विरोध से तो बच जाते। धीरेंद्र शास्त्री जो पाखंड फैलाता है, लोगों को मूर्ख बनाता है, पब्लिक ने उस फोटोज में चप्पल से धोया
और उसकी रैली निकाल दी। तो सोचिए, धीरेंद्र शास्त्री का जुलूस निकाल दिया गया है, लोगों ने दे जूता कर उसकी तगड़े से सुताई कर दी है। वहीं बात करें धीरेंद्र शास्त्री पर भी, रितेश देशमुख जो कि एक एक्टर हैं, उन्होंने करारा जवाब दिया है कि कोई भी आकर महाराष्ट्र के अंदर बकवास नहीं कर सकता है। धीरेंद्र शास्त्री ने बकायदा माफी तक मांग ली है, लेकिन माफी हर चीज का सॉल्यूशन थोड़ी है। पहले जानकारी होनी चाहिए, मंचों पर तब चढ़ना चाहिए, तब जाकर कुछ शब्द बोलने चाहिए। एक्टर फिल्म मेकर रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दी गई कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी पर बड़ा रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवाजी महाराज के बारे में दी गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए उन्हें बकवास बताया। हालांकि विवाद के बाद कथावाचक ने माफी मांग ली है, लेकिन सोचिए, मामला जो है अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने मामले को शांत करने के लिए माफी मांग ली है, लेकिन उन्हें शायद खुद नहीं पता था कि उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। मराठाओं का खून खौल रहा है और धीरेंद्र पर जूता बजा दिया है मराठाओं ने, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री ने महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री को लगातार लोग जूते से उनका स्वागत करने का काम कर रहे हैं। ये वही बाबा हैं जो महिलाओं को उलूल जुलूल बोलकर सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं, महिलाओं का भूत उतारने का काम करते हैं। कहते हैं कि अपने घर का प्रॉपर्टी, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब हमारे नाम कर दो महिलाओं को छोड़कर। महिलाओं को नसीहत देते हैं, आरएसएस के प्रोग्राम में जाकर मंचों से महिला 4 बच्चा पैदा करें, और अब तो इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे। सोचिए किस तरीके से धर्म का सहारा लेकर ये लोग मंचों पर जाकर बेतुके बयान देते हैं, पूरे देश को शर्मसार करते हैं, और अब मराठाओं को अपमानित करने का काम किया है। शायद ये भूल गए हैं शिवाजी महाराज की गौरव गाथा, शायद ये भूल गए हैं उनके संघर्षों को, शायद उनके बलिदान को। सोचिए किस तरीके से ये लोग सनातन को भी बदनाम करते हैं। फिलहाल धीरेंद्र के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।